ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। और कंप्यूटर का टेस्ट नंबर 5 यहाँ पे हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। तो सिस्टम के किस में होते हैं प्रोग्राम या अनुदेश शामिल? सिस्टम के सॉफ्टवेयर में होते हैं, राइट। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में होते हैं प्रोग्राम या अनुदेश शामिल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है? प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी। क्या होता है वो? वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है और प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक में विंडो ऊपर आ जाएगी, तो वो टास्क बार होता है। जो मिनिमाइज करके हम लोग नीचे डाल देते हैं ना, तो उसको टास्क बार में ही डालते हैं, ठीक है। टास्क बार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि टास्क बार, राइट। अच्छा, मेनू बार, टाइटल बार और स्टेटस बार, ये सब क्या होता है, इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट है, वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? उपयुक्त ग्राफिक्स और लिंक्स डॉक्यूमेंट के ऊपर रखना होगा, डॉक्यूमेंट को सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होगा, अपने वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयुक्त करना और URL के रूप में सेव करना। ये सब गलत थे। सही कौन सा है? HTML के रूप में सेव करना। अच्छा, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट, टाइप करने पर जिस स्पेस में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाएगा उसके दाएं निम्नलिखित में से क्या डिस्प्ले होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा। टाइप करने पर जिस स्पेस में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाएगा उसके दाएं निम्न में से क्या डिस्प्ले होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस ये रहे आपके, स्क्रीन टिप, इंसर्ट पॉइंट, रूलर्स या फिर ऑफिस असिस्टेंट। तो इनमें से कोई भी नहीं होता। ऑप्शन 5 नंबर का यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आसानी से अनुदेश समझ सकता है उसको क्या कहते हैं? जो आसानी से अनुदेशों को समझ जाए उसको क्या बोलेंगे? यूजर फ्रेंडली, ठीक है, यूजर फ्रेंडली बोलेंगे। कॉपी कमांड को सेव करता है। कॉपी कमांड डैश को सेव करता है। कहाँ पे करता है कॉपी कमांड सेव? क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। कॉपी कमांड क्लिपबोर्ड को सेव नहीं करता, क्लिपबोर्ड पे सेव करता है, ठीक है। फिर हम उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? बैंक बैलेंस? नहीं, ये तो इसमें तो न्यूमेरिक डाटा होता है, परीक्षा के अंक में भी होता है, वास्तविक संख्याएं तो होती ही न्यूमेरिक हैं। कर्मचारी का पता यहाँ पे एक नॉन न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है। कर्मचारी का पता एक नॉन न्यूमेरिक डाटा है। टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है? तो कौन सा डिस्प्ले करेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार, टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन इसी में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहते हैं हम लोग? क्लासिफाइंग, क्लियरली विजिबल नहीं है क्या? होना तो चाहिए। क्लासिफाइंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिप्रोड्यूसिंग या फिर नथिंग, नन ऑफ द अबव, आई मीन। तो इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग, ठीक है। और ये वाले आई थिंक विजिबल नहीं है क्लियरली, बट मैं पढ़ रही हूँ, ओके। निम्न में से किस उपकरण का सिस्टम एनालिसिस करने के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है? सिस्टम को एनालाइज करने के लिए इनमें से किस का प्रयोग नहीं किया जाता है जनरली? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्वेश्चन चेकलिस्ट। क्वेश्चन चेकलिस्ट इज द राइट। नेक्स्ट है, कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं?
कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, राइट। डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबंधित वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबंधित वर्ड प्रोसेसिंग का टास्क है, उसको क्या कहते हैं बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं गाइस ये। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार उसको बोलते हैं, राइट। फॉर्मेटिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम से सेव करने के लिए क्या करेंगे? तो इसका तो आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेव एज कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। सेव एज कमांड का यूज करके हम लोग किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेव एज कमांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी कर बाद में हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है, क्योंकि बताइए। फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी कर बाद में हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है, क्यों? क्या रीजन है इसका? क्योंकि हार्ड डिस्क में अधिक तेजी से और अधिक सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होना चाहिए, इसका श्रेष्ठ कारण क्या है? क्यों होना चाहिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क? क्योंकि इसके ना होने पर यह काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसके ना होने पर यह काम नहीं कर सकता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, ठीक है। हार्ड डिस्क नहीं होगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। 15 क्वेश्चन थे इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन सेट नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए इन दोनों को साथ ही कर लिया मैंने। हर एक डिस्क के लिए डैश डायरेक्टरी अनिवार्य है, तो हर एक डिस्क के लिए रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है, राइट। रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है। www का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, आपको यहाँ पे ये बताइए आप मेरे को कि इसकी फाउंडर कौन है www का, ठीक है। इस परियोजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को कौन सी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं? वैसे ही इस परियोजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को फीस मांग ड्राफ्ट अदा करनी थी। वैसे इस परियोजना कौन सी परियोजना यार? यहाँ तो मतलब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आई couldn't able to understand this question. So next question is, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है? बिट, बाइनरी, पेंसिल, माउस या स्क्रीन? तो पेंसिल का नहीं है, ठीक है। लाइट पेन होता है कंप्यूटर से संबंधित, तो पेंसिल नहीं होती। पेंसिल तो नॉर्मली हमारे यूज़ में आती है, राइट। सो पेंसिल यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी MICR का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया है कि MICR का फुल फॉर्म आप बताइए। तो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और यानी कि इनमें से कौन सा होने जा रहा है? ऑप्शन ए, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन राइट आंसर है यहाँ पे। आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टरों और नंबरों का निरूपण क्या करता है? बताइए। पेंटा, ऑक्टल, हेक्सा, सेप्टा या बाइनरी? कंप्यूटर कैरेक्टरों और नंबरों का निरूपण करता है, ये पूछा है यहाँ पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तभी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? तो बाइनरी। कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है। 0 and 1। 0 मतलब सिस्टम ऑफ एंड 1 मतलब सिस्टम ऑन, राइट। ये भी पता ही होगा आपको। कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है। सबसे छोटा बिट, बाइट, निबल, पिक्सल या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? बिट होता है गाइज, ठीक है। कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट पूछा है तो बिट होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए, बिट। नेक्स्ट इज मॉडेम टेलीफोन लाइन और डैश के बीच जुड़ा होता है। तो मॉडेम जो जुड़ा हुआ होता है वो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच जुड़ा हुआ होता है।
विंडो डैश है और विंडो 95 विंडो 98 डैश है। क्या आने वाला है यहाँ पे?